जब आप बहुत टेंशन में हों तो आप सारे काम घर के छोड़ें, बिल्कुल ख़त्म कर दें और निकल जाएं शॉपिंग करने, जैसे कि मैंने आज किया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। टेंशन में, परेशानी में अगर इंसान ज़्यादा हो तो अगर बाहर निकल जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। और यही आज मेरे वीडियो का टॉपिक भी है कि हम औरतें अपने आप को किस तरह खुश रख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप भी सब, अल्लाह ताला आप सबको भी खैरियत से रखे, खुशबाश रखे। तो आज जैसा कि आपको मेरे टॉपिक से पता चल गया होगा कि टेंशन में हो तो आपको ज़रूर बाहर निकल जाना, तो इससे आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। आप यकीन करें, मैं भी इसी तरह करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो मैं बस घर से निकल अपने हस्बैंड को लेती हूँ और मैं शॉपिंग के लिए या बाहर घूमने के लिए निकल जाती हूँ। तो मैं इस कदर फ्रेश हो जाती हूँ। काम तो होते ही रहेंगे, मैं सारे काम साइड पे रखती हूँ और अपने आप को फ्रेश करने के लिए हम बाहर निकल जाते हैं। तो आप भी ये ज़रूर करके देखिएगा और आप को पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इस तरह से इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। मैं यहाँ गई और मैंने यहाँ अपने हस्बैंड, मेरे पास तो पैसे थे लेकिन हस्बैंड की पैसे खर्च करवाने में बहुत मज़ा आता है और मैंने उनके ही पैसों से शॉपिंग की। तो मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड गए थे। हम फोर्ट्रेस में गए थे, हमने शॉपिंग की। मैंने एक सूट बाय किया था, वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसको रिटर्न करना था, लेकिन हमें जाते जाते मैं इतनी लेट हो गई कि वो मॉल बंद हो गया। 10 बजे की टाइमिंग थी तो तकरीबन मैं पहुंची, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गई, 10:30 हो गए। तो बस वहाँ से मुझे बिल्कुल खाली फिर नाकाम वापस आना पड़ा। और लेकिन मैंने वहाँ से दूसरी चीज़ें बाय की वहाँ, और घर की कुछ चीज़ें बाय की, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली। लेकिन मेरा सूट जो था वो रह ही गया, वो रिटर्न नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा कि आप कल आइए तो कल हम आपके ये सूट रिटर्न कर लेंगे। तो यहाँ मैं, हाँ जी, तो यहाँ हम शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, घर वापस आ रहे थे। और घर आते ही जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो यही थी कि घर जाके फिर वही खाना बनाना है, वही काम मैं जो छोड़ के आ गई थी तो अब वो मुझे जाके करने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर था कि मैं अगर वो काम कर जाती, लेकिन मैंने उस वक्त परवाह ही नहीं की। आप बिल्कुल टेंशन ना लिया करें इस बात की, आके भी तो हमें ही करना है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर अपने आप को फ्रेश कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ मैंने रास्ते से मैंने ये खरबूजे बाई किए और फिर घर आके खूब मज़े लेके हमने खाए। कुछ तो मीठे निकले और कुछ ज़्यादा मीठे नहीं थे। लेकिन उस आदमी ने मुझे यही कहा कि ये आप ले जाएं, ये बहुत मीठे हैं। लेकिन घर आके सारे के सारे तो मीठे नहीं थे, कुछ फीके फीके से थे, ज़्यादा मीठे नहीं थे। लेकिन फिर क्या हो सकता था, वापस तो हो नहीं सकते थे। फिर मैंने बच्चों को काट के दिए और सब ने बहुत मज़े ले लेके खाए। तो हाँ जी, और बहुत मज़ा, जैसा कि आपको पता है अब गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में तो तरबूज और खरबूजे और आम बस यही फल हैं जिनको हमने मज़ा ले लेके खाना है। और जिनने ये फल खाते नहीं उन्हें कुछ भी नहीं खाता। तरबूज तो इस कदर इस मौसम में हमें ठंडक पहुंचाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप भी ज़रूर अपने बच्चों को लाजमी ये सारी चीज़ें खिलाएं। और यहाँ तो बात होती रहेगी, लेकिन अगर मैं आपको आइंदा, आपने मेरी वीडियो बिल्कुल स्किप किए बगैर देख रही है, मैं आपको आगे और बहुत सी बातें बताने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अपनी बाकी बातें आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि हम टेंशन में हम अपने आप को रिलैक्स, और भी बहुत से तरीके होते हैं रिलैक्स करने के। आप बिल्कुल परेशान ना होगा, अगर आप ज़्यादा टेंशन में हैं तो सबसे बेहतर जो अल्लाह हमारे पास है वो है, आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, कुरान की तिलावत करें। बिल्कुल आप देखिएगा कि आप इस कदर टेंशन फ्री
हो जाएंगे और आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप नहीं बाहर जा सकती हैं तो जाएं, ज़रूर जाएं। अगर उस वक्त आपके बाहर जाने का नहीं कुछ बन रहा तो आप घर में बस ये सबसे बेस्ट है। तो बाज़ दफ़ा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लें, तो उससे भी बंदा बहुत रिलैक्स हो जाता है। टीवी पर कोई मूवी लगा ले, कोई ड्रामा देख ले, तो इससे भी आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी खट्टे आलू बैंगन बनाने का तरीका। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ ज़ीरे वाले मैंने बनाए हैं, घी में मैंने ज़ीरा डाला, फिर उसको मैंने थोड़ा सा उसके साथ भुना और फिर उसके अंदर मैंने आलू और बैंगन इकट्ठे डाल दिए। इसमें सारे मसाले इकट्ठे डाले जाते हैं। फिर उसके ऊपर मैंने टमाटर भी इसमें ज़रा ज़्यादा डालते हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, सुरख कुटी हुई मिर्च जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं वो डाली ली। इसमें थोड़ा सा घी और टमाटर ज़्यादा डलते हैं और बस बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा लगाना है, क्योंकि इनका अपना ही बहुत सारा पानी निकलता है। और बस मज़ेदार खट्टे बैंगन बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब गर्मियों की आमद है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं आपको सबसे पहले यही आपको एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि आप अपने घर के काम बिल्कुल सुबह सवेरे ही ख़त्म कर लिया करें। मुझे पता है कि सुबह उठना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप आदत डाल देंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको तंगी होगी, फिर आप आदी हो जाएंगे। वैसे भी अगर जिनके बच्चे छोटे हैं वो स्कूल जाते हैं तो वो लोग तो लाजमी सुबह उठती होंगी। तो बाद में गैस का भी मसला आ जाता है, इसलिए आप सुबह ही अपने सारे काम, किचन साफ़ कर लें, नाश्ता बना के खाना बना। अगर आपकी गैस आ रही है तो आप दोपहर का खाना भी रेडी कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह नहीं आती, हमारी सुबह 9 बजे चली जाती है और 12 बजे फिर गैस वापस आती है, तो उस वक्त तक हमें बिल्कुल वेट करना पड़ता है। सिलेंडर तो है, फिर यही थोड़ा बहुत काम हम सिलेंडर पे कर लेते हैं। यहाँ मैंने खट्टे आलू बैंगन के साथ दही भल्ले बनाए थे। बच्चों के हस्बैंड की बड़ी फरमाइश की थी कि थोड़े से दही भल्ले बनाए जाएँ, तो मैंने साथ ही दही भल्ले बना लिए थे। तो जी हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आप अपना सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो इस मौसम में लाजमी दिन को 2 घंटे 2 से 5 बजे तक, 4 बजे तक आपको लाजमी रेस्ट करना चाहिए। और इस दौरान आप किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इस टाइम के सारे काम पहले से कर लिया करें। और फिर तकरीबन दोबारा शाम को 5 बजे, जैसे मैं कोई आपको पाबंद नहीं करी, जैसे आपका टाइम हो आप वैसे ही करें। लेकिन मैं अपने काम समेट के फिर शाम तकरीबन 5 बजे जाती हूँ। शाम की चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और साथ जो थोड़ा बहुत खाना बनाना होता है वो बना के आटा वगैरह गूँध के, तो फिर दोबारा, क्योंकि मेरी गैस भी शाम 5 साढ़े 5 बजे आती है, तो वो फिर उसके बाद मैं सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। और रात 9 साढ़े 9 बजे फिर चली जाती है, और उससे पहले पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सूट जो मैंने बाय किए थे लाइमलाइट से। ये बहुत खूबसूरत सूट है, ये ग्रीन कलर का, इसके ऊपर पिंक पिंक फूल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, तो ये मैंने अपने लिए बाय किया था। तो जो एक सूट मैंने रिटर्न करना था वो नहीं हो सका, तो मैंने दूसरे ने ख़रीद लिए। तो वो इंशाल्लाह मैं कल जाके ज़रूर रिटर्न करूँगी, और आपको वो भी मैं वो शेयर करूँगी कि मैंने कैसा सूट लिया। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये सूट कैसे लगे। ये दूसरा सूट है, ये मेरी बेटी का सूट है। ये भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सादा सूट है, और इसके साथ उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत दुपट्टा, बड़ा कलरफुल दुपट्टा दिया है। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, और ये मेरी बेटी के लिए था। आप भी ज़रूर जाएं और विज़िट करें लाइमलाइट पे, क्योंकि यहाँ मुनासिब कीमत पे भी कपड़े अब मिल जाते हैं। बहुत महंगे भी हैं और नॉर्मल रेंज में भी हैं। तो यहाँ मैंने ये अपने 3 सूट बाय किए थे, 2 अपने लिए और 1 अपनी बेटी के लिए। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा कि आपको मेरे ये कपड़े कैसे लगे, मेरे ये सूट कैसे लगे। आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर अच्छे हैं तो भी बताइए, अगर नहीं अच्छे लगे तो भी बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊं। यहाँ ये देखिए इस सूट के ऊपर ये कलर बहुत ही खूबसूरत है। कैमरे में ये इतना अच्छा नहीं, हर इस कलर के ऊपर पिंक कलर के फूल उन्होंने बनाए हैं जो कि बिल्कुल अच्छा लगता है, जैसे कढ़ाई की हुई ये फूल। हालांकि ये प्रिंट ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत है। और बॉर्डर उन्होंने ट्राउज़र के बॉर्डर पे उन्होंने ये इस तरह से ये चीज़ दी है। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। ये सूट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पसंद किया था। वो कहने लगे कि ये सूट लाइट कलर का आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, और उन्होंने मेरे लिए ये पसंद किया था। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये सूट आपको कैसा लगा। गर्मियों में तो थोड़े लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, डार्क कलर से तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और एक और आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि गर्मियों में प्लीज़ रेड कलर ना बनाया करें, क्योंकि इससे तो एक तो गर्मी ज़्यादा लगती है और जो गर्मी दाने होते हैं वो भी ज़्यादा निकलते हैं। ये मेरी एक आजमाया हुआ बात है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप भी आजमा के दे सकते हैं। मैं कोई आपको मना नहीं कर रही, सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि रेड कलर से ज़्यादा गर्मी लगती है और गर्मी दाने भी ज़्यादा निकलते हैं। इसलिए गर्मियों में थोड़े लाइट और ख़ूबसूरत नरम नरम आँखों को ठंडक पहुँचाने वाले ही कलर का इंतखाब किया कीजिए। तो अब मेरी वीडियो बिल्कुल इख्तिताम पर है। उम्मीद करती हूँ आप आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड और फैमिली में भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को